2 से 3 महीने के अंदर डॉक्टर उसको डायग्नोस कर देते हैं कि उसको सेरेब्रल पैल्सी है। वजूहात अलग अलग तरीके की हो सकती हैं। अब जैसे ही वो हो गया तो इसका मतलब ये है कि फिजियोथेरेपी से लाजमी हो गई है। जब वो बच्चा हमारे पास आता है फिजियोथेरेपी के पास, मेरे पास आएगा तो मैं उसकी असेसमेंट, अब मैं छोटा बच्चा है तो मैं देखूंगी उसके रिफ्लेक्सेस कैसे हैं, ठीक है, कौन से रिफ्लेक्सेस हैं, ये सारे रिफ्लेक्सेस होते हैं। फिर उसके बाद अगर बड़ा बच्चा है तो मैं उसे देखूंगी कि अगर वो चलने के काबिल हो गया है तो वो किस तरीके से चल रहा है। सेरेब्रल पाल्सी के जो बच्चे हैं, इनकी असेसमेंट आप लोग क्या कहते हो, लाइक किस एज से स्टार्ट करना चाहिए? सीपी के बच्चे की जो हम लोग असेसमेंट होती है, जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो वो डायग्नोस हो जाता है। 2 से 3 महीने के अंदर डॉक्टर उसको डायग्नोस कर देते हैं कि उसको सेरेब्रल पैल्सी है। वजूहात अलग अलग तरीके की हो सकती हैं। अब जैसे ही वो हो गया तो इसका मतलब ये है कि फिजियोथेरेपी से लाजमी हो गई है। सही है। अब इसकी जब वो बच्चा हमारे पास आता है फिजियोथेरेपी के पास, मेरे पास आएगा तो मैं उसकी असेसमेंट, अब मैं छोटा बच्चा है तो मैं देखूंगी उसके रिफ्लेक्सेस कैसे हैं, ठीक है, कौन से रिफ्लेक्सेस हैं, ये सारे रिफ्लेक्सेस होते हैं। फिर उसके बाद अगर बड़ा बच्चा है तो मैं उसे देखूंगी कि अगर वो चलने के काबिल हो गया है तो वो किस तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो अपने आप को ज़मीन पे रगड़ रगड़ के चल रहे होते हैं, ठीक है। मैं उसके पट्ठों को, मसल्स को देखूंगी कि वो किस पावर पर हैं, ठीक है, कि वो अपने उम्र के हिसाब से वजन उठा पा रहा है या नहीं उठा पा रहा, ठीक है, अपनी चीज़ों को धक्का दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा, हाथ उठा पा रहा है या नहीं उठा पा रहा। मैं उसकी कोऑर्डिनेशन देखूंगी। मैं देखूंगी कि अगर उसे चलना है तो वो किस तरीके से चल रहा है, दोनों पाँव को समझ में आ रही है उसे, दोनों पाँव किस तरीके से लेकर चल रहे हैं, या फिर वो अभी उसे समझ में ही नहीं पा रहा, वो चीज़ को पकड़ के खड़ा हो पा रहा है या नहीं। तो हर चीज़ को हम लोग देख कर फिर असेसमेंट करते हैं, फिर उसी की बेसिस के ऊपर हम उसका एक पूरा प्लान बनाते हैं कि बच्चे को कौन कौन सी वर्जिश की ज़रूरत है, अभी किस वर्जिश की ज़रूरत है, आगे किस वर्जिश की ज़रूरत होगी, अभी जो होगा तो उससे हमें क्या मिलेगा, आगे जो होगा उससे क्या मिलेगा। फिर इन सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप एक एक कर लेकर चलते हैं।